सतगुरु भगवान की जय। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम के शब्द हैं, कबीर साहब के शब्द हैं और सतलोक जाने के शब्द हैं ये। इसमें पूरा काल के जाल का विधि विधान बताया गया है और ये भी बताया गया है कि काल के जाल से आपको निकलना कैसे है। तो आज का अंक है 10 मुकामी रेखता। ये अनमोल है, आज तक सतगुरु ने किसी को इसको भेद नहीं बताया 10 मुकामी रेखता का। ये पहली बार सतगुरु की कृपा से ये विवरण हो रहा है कि काल के जाल से निकलना कैसे है, विधि विधान इसमें सतगुरु ने बताया है। तो करते हैं शुरू। कहती हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, और हंस को रूप सतगुरु बनाई, और भृंग ज्यों कीट को पलट भृंगे किया, और आप सम रंग दे ले उड़ाई। कहती हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, जब हंसा यहाँ से जाएगा, इस काल के लोक से जाएगा, 21 ब्रह्मांड रूपी जेल से जब भगवान के घर सतलोक जाएगा, कहती हैं शोक नहीं रहेगा, शोक सब त्यागिया, वो तो जीवित ही मर जाएगा, जीवित ही सब कुछ। कहती हैं जिसके मरने से जग डरे। और कबीर साहब कहते हैं मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं वो पूर्ण परमानंद, कब मुझे मिलेगा वो पूर्ण परमानंद, कब जाऊंगा अपने घर, कब इस काल की जेल से मुक्ति होगी। तो कहती हैं उससे शोक नहीं रहता है, शोक त्याग देता है वो अपने। कहते हैं जीवित ही मर जाता है वो। और हंस को रूप सतगुरु बनाई, ये हंस का रूप किसने बनाया? ये सतगुरु ने बनाया। लेकिन सतगुरु को छोड़ के आज हम कहाँ फंस गए। अब सतगुरु दोबारा जब मिले हैं तो दोबारा अपने घर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। कहती है भृंग जो कीट को पलट भृंग किया, कहती है कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो आज फिर दोबारा सतगुरु ने शब्द रूप में प्रकट होके कहती हैं वही साधना दोबारा शुरू करा दी है वर्तमान में। और कहती हैं अपने जैसा बनाने के लिए, कीट न जाने भृंग को, भृंग जो कीट को पलट भृंग किया, अपने जैसा बना लेगा भृंग ऋषि जैसा भृंग। तो उसी प्रकार सतगुरु की चाह होती है कि हमारा भगत हमारे जैसे स्वभाव वाला बने, हमारे जैसी गुणों वाला बने, जिससे आसानी से उसको अपने घर ले जा सकें। कहती हैं आप सम रंग दे ले उड़ाई, देखो आप सम रंग दे ले उड़ाई, अपने साथ ले जाने के लिए अपने समान बना देता है। और अगर आपको सच्चा सतगुरु मिला तो अपने जैसा ही बना के ले जाएगा। ऐसा नहीं करेगा, अपना पूरा गुण डाल देगा, उसमें पूरी शक्ति डाल देगा भगत के अंदर। अगर कोई पात्र हो, पात्र भगत के अंदर सतगुरु अपनी पूरी शक्ति डाल देता है, पूरी ताकत पूरी शक्तियों का प्रदान कर देता है। पात्र हो सतगुरु पात्र हो, और शिष्य में वो पात्रता हो कि वो समर्पण द्वारा अपने सतगुरु से सब कुछ ग्रहण कर सके। तो कहते हैं आप सम रंग दे ले उड़ाई, और छोड़ नासूत मलकूत को पहुँच गया। आहा, छोड़ नासूत मलकूत को पहुँच गया, और विष्णु की ठाकुरी दिख जाई। देखो विष्णु भगवान की अगर ठाकुरी देखना है, कबीर साहब ने कहा है कि अगर वास्तव में तुम वैसे करते हो कि हम विष्णु भगवान को मानते हैं, विष्णु के अवतार को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, अगर तुम्हें वास्तव में अगर ये सब छोड़ के अगर तुम्हें विष्णु भगवान की ठाकुरी देना है, तो कबीर साहब ने कहा है कि हमसे मंत्र प्राप्त कर लो। हम जो मंत्र देंगे उसमें विष्णु भगवान तुम्हें विष्णु लोक में ले जाएंगे, अपनी वहाँ पर समर्थता दिखाएंगे, उसके लोक में पूरे ऐसा आराम आपके होंगे। तो कहते हैं विष्णु की ठाकुरी दिख जाई, इंद्र कुबेर रंभा जहाँ नृत्य करें। देखो अगर तुझे वास्तव में ये सब सुख चाहिए हैं काल के लोक के, तो तू साधना कर, असली साधना कर, विष्णु भगवान की यथार्थ साधना करने की हम विधि बता देंगे तुझे। और जो तेरे सामने इंद्र कुबेर और रंभा ये सब डांस करेंगे, नृत्य करेंगे तेरे सामने, रंभा। और 33 देव 33 कोटिक रहाई, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता वहाँ रहते हैं विष्णु भगवान के लोक में, तो वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और छोड़ बैकुंठ को हंस आगे चला। आहा, अगर तुझे वास्तव में ये क्षणिक आपको जो सुख नहीं चाहिए, अगर आपको जो काल के जाल वाले सुख नहीं चाहिए,
क्योंकि यहाँ जाने के बाद फिर आपको 184 योनियाँ भोगना पड़ेगा। यहाँ अपने पुण्य लुट जाएंगे, अपनी भक्ति खत्म हो जाती है ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में। तो कहती हैं 33 कहती हैं छोड़ बैकुंठ को हंसा आगे चला। तो अब ये बैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, कबीर साहब का भगत को ये सब नहीं चाहिए होता है। वो तो कहता है हे भगवान हमें इसके ऊपर ले चलो, क्योंकि सुर नर मुनिजन 33 करोड़े बंधे सभी काल की डोरी। ये सब काल ब्रह्म के अंडर में हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं अगर काल के जाल से न करना है तो ऊपर चलो, अब बैकुंठ से भी ऊपर चलो, विष्णु लोक से भी ऊपर की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाओ। कहती हैं छोड़ बैकुंठ को हंस आगे चला और शून्य में ज्योति जगमग जगाई और ज्योति प्रकाश में निरख नितत्व को। कहती हैं शून्य में ज्योति जगमग जगाई। जब तू आगे चलेगा तो ब्रह्मलोक की तक की यात्रा होगी तेरी, तो वो शून्य स्थान होगा। 3 शून्य हैं वहाँ पर ब्रह्मलोक, ये काल के जाल में है 3 शून्य। तो कहती हैं शून्य में ज्योति जगमग जगाई। आहा, कबीर साहब की समर्थता से वहाँ ये सब कुछ हो रहा है। और ज्योति प्रकाश में निरख नितत्व को, ज्योति प्रकाश ये जगत ज्योति स्वरूपी है ये वहाँ पर ब्रह्मकाल, तो उसकी बारे में बता गए। नितत्व को आप निर्भर भया भर मिठाई। आहा, आप निर्भर रहे ना वहाँ पर ब्रह्मलोक में भी, ब्रह्म का भी काल का भी आपको डर नहीं रहेगा। आप निर्भय भया भय मिठाई और अलख निर्गुण जेहि वेद स्तुति करे। बताओ, निर्गुण भगवान की वेद स्तुति कर रहा है, लेकिन वो भगवान साकार है, सगुण है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, भगवान बैठा है साथ शरीर। तो कहती हैं वेद उस भगवान की स्तुति गा रहे हैं। और तीनों दो को हैं पिताई। आहा, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश ये पिता है। और भगवान तिनके परे शीत मूरत धरे। कहती है इनके जब ऊपर यात्रा करेंगे तो वहाँ भगवान बैठा है, मूरत श्वेत मूरत में बैठा है भगवान सत्पुरुष। अविनाशी राम है वो, सबसे बड़ा भगवान है सत्पुरुष। कहते हैं भग की अनी तिनको रहाई। आहा, भगवान तिनके पर श्वेत मूरत धरे और भग की अनी तिनको रहाई। और 4 मुकाम बर खंड सूरय कहे और अंड को छोड़ रहा ते रहाई। कहती हैं 4 मुकाम ये स्थान है 4। कहती है ये लोक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक और ब्रह्म का लोक। कहती हैं 16 है कहे, 16 शंख की कोस की दूर पर जाने के बाद मिलेगा। 4 मुकाम के ऊपर है सतलोक। और अंड को छोड़ रहो मैं तहाई। अंड एक ब्रह्मांड है, तेरा अंड एक ब्रह्मांड है और ये पिंड तेरा शरीर है और इसी पिंड में अंड दिख जाएगा। ये अंड को छोड़ रहो मैं रहाई और अंड के परे स्थान अचिंत को। अब बताओ, अब जी अंड भी छोड़ेगा और पिंड भी छूटेगा। कबीर साहब ने लिखा है कि अंड पिंड के पार सो देश हमारा है। तो ये अंड की साधना और पिंड की साधना दोनों छोड़ छाड़ के कहाँ चलना है? सतलोक चलना है। इसमें क्या लिखा है? अंड के परे स्थान अचिंत को। अचिंत का एक स्थान है, हमें उस स्थान पर भी नहीं रुकना है, हमें किसी के स्थान पर भी नहीं करना है। सो हम हद तजी जब भाई और सतलोक की हद पुनाई। हम सो हम हद को भी छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, यहाँ से सब छोड़ेंगे। तो अंड के परे स्थान अचिंत को निरख या हंस जब वहाँ जाई। निरख परख के जब हंस वहाँ जाएगा तो सब छोड़ देगा। और सहज और द्वा 10 रूह के संग में। सहज कहती हैं सहज रूप से वहाँ जा पाएगा। साधु सहज समाधि भली। और 12 और 12 गेट पार करना है, ऐसे नहीं होंगे बिना सतगुरु के पार होती नहीं है ये। और रूह के संग में करत किलोल अनहद बजाई। अनहद बाजा बजे मृदंगा घंटा शंख सुनो धोई सहस्त कमल दल झिलमिल होई। तो जी आपके घट में जी बजने लगेंगे। जब आप ध्यान में जाएंगे तो आपको घंटा की आवाज़ सुनेगी, शंख की आवाज़ सुनेगी, अनहद धुन सुनाई देगी आपको। अंदर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर 10 मुकामी रेखता चल रहा है। और तासु के बदन की कौन महिमा कहो। आह, और भासती देह अति नूर छाई। उस देह की क्या महिमा करोगे? सतगुरु की जो एक
करोड़ सूर करोड़ चंद्रमा बराबर एक रोम में रोशनी है उस नूर की भगवान की। और महल कंचन बनी मणि तामे जड़े। आहा, महल कंचन बनी, हर भगत के लिए, हर जीवात्मा के लिए कंचन सोने की महल बनी है सतलोक में। बने बनाए महल है, यहाँ तो बनाने पड़ते, वहाँ बने बनाए सतगुरु के महल खाली पड़े हैं, हमारे छोड़ के चले आए वहाँ से। तो महल कंचन बनी मनीता में चढ़े, और बैठ तहाँ कमल अखंड छाजे। आह, अब वहाँ कहती हैं बैठना है, कहती हैं सतलोक में अमर सिंहासन देगा सतगुरु, और युग युग राज कराएगा असंख्य। कहती बैठ तहाँ कलश अखंड साजे, अचिंत के परे स्थान सोहम का। देखो आ गया, पहले ब्रह्मलोक है, फिर अचिंत का लोक है, फिर सोहम लोक है। और सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुनाई। तो हम तुम्हारे 3 के लोक भी छोड़ेंगे, ब्रह्मलोक भी छोड़ेंगे, अचिंत का लोक भी छोड़ेंगे, और सोहम लोक भी छोड़ेंगे, स्थान सोहम का। और हंस 36 तहाँ विराजे। आहा, जहाँ भगवान विराजे। और नूर का महल और नूर की भूमि, तहाँ आनंद सो धुंध भाजे। ये नूर है कबीर साहब, सतपुरुष है, नूर का महल, उस नूर भगवान का महल है, और नूर की वो ज़मीन है, सब कुछ उसी का है। वहाँ आनंद सो धुंध भाजे। और करत कलोल बहु भांति से, संग एक हंस सोहंग के जो समाजे। हंस जब जात 60 चक्र को वेद के। देखो जब हंस यहाँ से जाता है, 6 चक्रों को वेद के जाता है, और 7 मुकाम में नज़र फेरा, 6 को छोड़ के जब 7वें में जाएगा, नज़र फेरा, पर सोहम की श्रुत इच्छा कही। सहस 52 जहाँ हंस हेरा। आह, कहती हैं सोहम श्रुत इच्छा कही, सोहम में भी हमें नहीं रहना है। और सहस्त्र 52,000 ऋषियों के खेड़े हैं, वहाँ भी हमें नहीं रहना है। हमें किसी के लोक की कोई सुंदरता, कोई हमें ऐसा आराम नहीं चाहिए। बस केवल क्या हो हमारे साथ, अगर हमारा गुरु है तो गुरु से एक ही विनती रहेगी, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे बंदी छोड़, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, हमें अपने लोक सतलोक दे चलो। कहती हैं सहस्त्र 52 जहाँ हंस पेरा, रूप की राशि में रूप उनको बनो। आह, और ना भी उपमा ही दूजी निबेरा। सुरत से भेंट के शब्द की टेक चढ़ी, और देख मुकाम अंकुर केरा। शून्य के बीच में विमल बैठक तहाँ, और सहज स्थान है गैब केरा। सहज का भी स्थान है, सहज ये भगवान के पुत्र हैं सहज, उनका लोक के ऊपर चल रहा है। नवो मुकाम यह हंस तक पहुँच गया, 9वें मुकाम में सतलोक तक पहुँच जाएगा जी। और पलक विलम्ब हो क्यों ढेरा, और तहाँ से डोरीमख तार जो लाग गया। और ताह चढ़ हंस को दे दरेरा। और काम और क्रोध मद लोभ अभिमान सब छोड़, पाखंड सत शब्द लागे। सबसे पहले तो तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा, क्रोध छोड़ना पड़ेगा, लोभ अभिमान ये सब छोड़ छाड़ के, और शब्द सत शब्द लागे। सच्चे शब्द से अपनी श्रुत लगानी पड़ेगी, ध्यान करना होगा। और पुरुष के बदन की कौन महिमा कहो, वहाँ जो भगवान बैठा है उसी सत्य पुरुष बोलते हैं, उसकी क्या महिमा करोगे, वो इतना जगमग भगवान है। और जगत में अभय कछु ना ही पाई, चंद्र और सूर्य गण ज्योति लागे नहीं, और एक नक की प्रकाश भाई। देखो कहते सूर्य और चंद्र में जितनी रोशनी है ना, वो तो कहती है एक रोम में जितना तेज है ना, ये बहुत छोटी चीज़ है। करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दो, एक प्रकाश एक रोम में इतना तेज निकल रहा है सतगुरु के। और पान प्रवान जिस वंश का पाइया, और पहुँचिया पुरुष के लोक जाई। उस भगवान के लोक में चला जाएगा, और पुरुष के लोक जाई। कहे कबीर यह भांति सो पाई हो, और सत्य की राय सो प्रकट गाई हो। कहते हैं जो सत्य की राह पर चलेगा और प्रकट करेगा, उसको ये भगवान का लोक सतलोक मिलेगा। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रूप में वहाँ बैठे मिलेंगे अपने। कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु भगवान आपका महल में वहाँ सतलोक की गद्दी पर बैठा मिल जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा। फिर कहती हैं फिर तो कहीं नहीं जाना, फिर
वहीं रहना सतलोक। तो एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय, प्रकट कबीर साहेब की जय।